हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जो भी मुझे रीसेंट चैनलिंग हुई है और मुझे गाइडेंस मिली है आपसे रिलेटेड, जो एंजलिक गाइडेंस है, डिवाइन गाइडेंस है, मैसेजेस हैं आपको लेकर के, सारी चीज़ें आपको मैं अपडेट करने जा रही हूँ। और देखेंगे टैरो में क्या निकल करके आ रहा है, ओवरऑल एनर्जीज कैसी हैं आपको। मुझे क्या बताना ज़रूरी है, कौन-कौन सी बातें निकल कर के आ रही हैं, किनसे रिलेटेड हो सकती हैं, क्या जानना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें बेसिकली होंगी इस रीडिंग में। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। और चलिए देखते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओ, प्लीज गाइड करें। ओ, ओके, ये दो कार्ड्स लूंगी मैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, 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 थैंक यू सो मच। तो हमारे पास है टू ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास टू ऑफ वॉन्ड, फिर है हमारे पास टू 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 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यानी कि यहाँ पे ओके टू की एनर्जी बहुत ज्यादा है। कुछ है टू से कनेक्टेड। दो नंबर हो सकता है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो, और हो सकता है कि आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं ये रीडिंग में भी किसी के लिए देख रहे हो, उनका हो ये डेट ऑफ बर्थ, या दो नंबर आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है इस समय। ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल हमारे पास माय गॉड द टावर की एनर्जी है। ओके, ये हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है। ये हमारा जो है राइडर वेट से लिया है मैंने। आई होप कि अब सब सारे कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। और ये हमारा राइडर वेट है, जो कि है फोर ऑफ वॉन्ड। और हमारे पास जो दूसरा डेक है, ये भी हमारे पास मेजर माइनर अरकाना मिक्स है। तो इससे देख लेते हैं कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट कार्ड्स आने वाले हैं, देख लेते हैं। बाकी अभी तक हमारे पास टू ऑफ कप्स आया है, टू ऑफ वॉन्ड आया है, टू ऑफ पेंटिकल्स आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, और सेवन ऑफ वॉन्ड आया है, द टावर आया है। ओके। हम्म ये टावर भले ही बड़ा डेंजर कार्ड है, बस लेकिन बट आज ये जो है ना कुछ अलग ही बताने वाला है, आप लोगों से रिलेटेड काफी कुछ अच्छा। तो एक कार्ड हमारे पास रिलीज है और दूसरा है द व्हील। नाइस, दोनों ही हमारे पास मेजर अरकाना के काफी काफी इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वैसे एक ही होता है, बट काफी ज्यादा पावरफुल कार्ड आए हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि काफी कुछ इंपॉर्टेंट रीडिंग होगी ये। और ठीक है, सारे कार्ड्स आपने देख लिया। अब मैं आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे मुझे ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि या तो आप किसी के लिए, किसी के प्यार में इस समय बहुत ज्यादा उलझे हो सकते हैं, ये सिचुएशन हो सकती है। किसी को कुछ प्रूव करने में लगे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं आपको ज्यादा कुछ प्रूव करने की जरूरत है नहीं।
क्योंकि एंजल्स आपको गाइड भी कर रही हैं, प्रोटेक्ट भी कर रही हैं, और एंजल्स आपको बताना चाहती हैं कि आपके पास वो सुपर पावर है जिसकी वजह से आप नेचुरली सबको कुछ ना कुछ प्रूव कर रहे हो। क्या प्रूव कर रहे हो? आप प्रूव कर रहे हो कि आप में नेचुरल एबिलिटीज हैं, आप में घर बिगाड़ने की नहीं, घर बनाने की एबिलिटी है। किसी भी लाइक अगर आपकी फैमिली में बहुत सारे सदस्य हैं या कोई ऐसा सदस्य है जो आपको पसंद नहीं करता है, तो उन वो जो भी आपके साथ कर रहे हैं, चाहे वो गलत कितना भी कर रहे हैं, बट उसके बदले में आप उनको ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो जिसकी वजह से आपके आपके जो कर्म है वो बुरे हो जाए। तो आप उनको जो है ना सही प्रतिक्रिया दे रहे हो, सही तरीके से। मतलब कोई कुछ भी बोल रहा है ना, आप ना उसको ऐसे दिखा रहे हो कि आपके पास तो इतना प्यार है जो कमी नहीं पड़ेगा, आप कितना भी गलत कर लो बट बहुत प्यार है। बेसिकली यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जितने भी चूजन वन है, यहाँ पे जितनों को चुना गया है, जितने स्पेशल बच्चे हैं भगवान के, डिवाइन के, वो यहाँ पे कुछ बड़ा करने आए हैं। कोई ऐसी चीज जो जो वक्त बदल दे, जो किसी को भी बदल दे। आपके अपने बदलाव से लोग बदल रहे हैं, लोगों के अंदर एक सोच आ रही है कि एक इंसान इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, एक इंसान इतना सहनशील कैसे हो सकता है, एक इंसान के अंदर इतना स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है कि हम उसके साथ कुछ भी करें, कुछ भी करें, कितना भी गलत करें, बट वो प्यार से ही डील करता है, उसको सिर्फ प्यार की भाषा समझ में आती है। वो इंसान इतना पावरफुल है जिसको ना छोड़ने का मन करता है और ना ही, क्योंकि ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो आपको पसंद नहीं करते। तो ये लोग कह रहे हैं कि तारीफ करने का मन है लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि हेट कर रहे हैं ना कहीं आपसे, अपने आप को, मतलब आपको, आपकी पावर को ये ना ही डिनाई कर पा रहे, ना ही एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि इनकी ईगो आड़े आ रही है। इनको लग रहा है कि आप जैसा इंसान कोई है नहीं, मतलब कहीं भी इन्होंने नहीं देखा। तो इनको ये सारी चीजें यहाँ पे फील हो रही है। ऐसे लोगों के लिए हो सकता है आप रीडिंग देख रहे हो जो आपको एक टाइम पे बड़ा जज करते थे, लाइक आप ऐसे हो, वैसे हो, ये नहीं कर सकते हो, ये आपके बस का नहीं है, ये आपके लिए इम्पॉसिबल है। बट आपने प्रूव कर दिया है कि आपके अंदर ना एक ताबड़तोड़ वाली एनर्जी है कि तुम जितना ही मुझे चैलेंज करोगे मैं उतना ही दिखाऊंगा, निखर के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। कोई भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो प्लीज किसी, मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, था थी, तो उसको आपको अपने ऊपर ले लेना है जो भी जेंडर में हो आप। ओके, तो यहाँ पे आप बाकायदा इसको प्रूव कर रहे हैं और मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इसको प्रूव कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो, मैं आपको बताऊं कि जिन्होंने एक टाइम पे आपको छोड़ा था, मतलब लाइक कहते हैं नहीं है कि यार इसके साथ रहने से कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट्स नहीं नजर आ रहे हैं जिंदगी में, हो सकता है इसके साथ रहने से कुछ बड़ा हम हासिल नहीं कर पाए, जिन्होंने बेसिकली आपको कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर समझा था, कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसा समझा था कि आपके साथ रहने में इनके कुछ घाटे हैं, या फिर ये दूसरों को आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे। देखो यहाँ पे मुझे लव रिलेशनशिप भी दिखाई दे रही है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो आपके नेबर हो सकते हैं, कुछ ऐसे जो फैमिली में है, कुछ ऐसे जो हमेशा आपकी ताक में रहते हैं, या ऑफिशियल इशू भी हो सकता है, आपके प्रोफेशन में हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जहां पे आपने काफी ज्यादा जगलिंग की है अपने बिहेवियर को लेकर के, एक अच्छे बिहेवियर की वजह से, जहां पे आप बहुत अच्छे हैं लेकिन लोगों ने आपको हमेशा आपकी अच्छी चीजों को और आपकी काबिलियत को इग्नोर किया है। तो ये मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, और जहां पे आप अब दिखा रहे हो कि आपके अंदर वो ताकत है, वो जज्बा है, वो पावर है कि आप सब कुछ हिला के रख सकते हो। बेसिकली ये द टावर जो है ना, ये, अगर मैं बोलूं, ये सबसे सबसे डेंजर कार्ड है अगर हम नेगेटिव में ले जाए, लेकिन यहाँ पे आपकी एनर्जी के लिए सबसे पॉजिटिव कार्ड आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप सब कुछ बना सकते हो तो सब कुछ बिगाड़ भी सकते हो। तो आप क्या बिगाड़ रहे हो? आप उनका ईगो डाउन कर रहे हो, आप उनको इस स्टेज पे ला रहे हो कि आप इतना दम रखते हो कि दूसरों की अकड़ को, दूसरों के निगेटिव एटीट्यूड को, फॉल्स ईगो को आप तोड़ ताड़ के रख सकते हो कि भाई तुमने मुझे ऐसा दिखाया था, अब मेरा टाइम है और अब मैं दिखाता हूं कि मैं तुमसे कितना ज्यादा पावरफुल हूं,
और कितना ज्यादा स्ट्रेंथ वाला और साथ में पीस वाला इंसान हूँ। मैं बिना कुछ किए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ हाथ पैर डुलाए ही तुमको हिलाने का दम रखता हूँ। बेसिकली ये एनर्जी यहाँ पे निकल करके आ रही है। कुछ लोग अपने यूनियन की तरफ, जिसके लिए भी है ये प्लीज ले लेना, क्योंकि मिक्स एनर्जी है यहाँ पे काफी ज्यादा। तो जिनका भी यूनियन होने के चांसेस, अगर आपको ऐसा लग रहा है, इंट्यूशन आ रहे हैं कि मेरा यूनियन होने वाला है, तो यस, आपका यूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। और आपको इवन तैयारी करनी चाहिए अपने, अगर आपको लग रहा है कि आपका मन हो रहा है अंदर से कुछ अच्छी डाइट लेने का और अपने स्किन पे ध्यान देने का, तो वो भी आप करिए, क्योंकि अब आप पुराने कर्मों को, टॉक्सिक पैटर्न को, कार्मिक पैटर्न को रिलीज करके आगे बढ़ रहे हैं, जहां पे सिर्फ आपकी लाइफ में अब सेलिब्रेशन होने वाले हैं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी। हर पल आप सेलिब्रेट करोगे। अबेंडेंस की एनर्जी है, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स की एनर्जी है, और एकदम से पॉजिटिव चेंज आएगा जिसको आप समझ भी नहीं पाओगे। इवन पुरानी सारी बातों को, जो टॉक्सिक बातें थी, जो आपको रुला रही थी, जो आपको परेशान कर रही थी, डरा रही थी, धमका रही थी, कुछ भी अगर ऐसी एनर्जी है जहां पे आप बहुत ज्यादा फियरफुल थे, टेरर में थे, वो सारी एनर्जी जा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी बात है। आपने जो भी विशेष रखी हुई थी ना, उसके लिए आपने, क्योंकि देखो डिवाइन ये देख रहे हैं कि आपकी जो डिजायर है, आपकी जो विश है ना, वो गलत नहीं है, वो उसकी जो इंटेंशन है वो बहुत अच्छी है। आपने सिर्फ अपने लिए दुआएं नहीं मांगी, आपने दूसरों का भला भी सोचा है, आपने अपने सराउंडिंग्स का भला सोचा है, आपने अपनों का भला सोचा हुआ है, आप जिसको चाहते हैं उनका भला सोचा हुआ है। आप किसी के लिए कुछ गलत इंटेंशन नहीं रख रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज है यहाँ पे, कुछ लोगों के लिए आपके मन में जो कड़वाहट आई है, जिन्होंने गलत किया है, जिन्होंने बुरा किया है, अब डिवाइन कह रहे हैं कि उनको रिलीज करिए, उनको दिल से निकालिए, दिल से बिल्कुल निकाल फेंकिए, क्योंकि ये टाइम है आपके बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का। बेसिकली यहाँ पे पता है क्या एनर्जी है, कि कुछ रिलीज करना है, इसलिए क्योंकि कुछ बड़ा करना है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पे, जो मैंने मेजरली जो कार्ड लिए थे, इंपॉर्टेंट कार्ड लिए थे, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा बहुत स्पेशल और प्रमुख कार्ड होने वाले थे, उनमें से दोनों के दोनों मेजर अरकाना आए हैं। तो मेजर अरकाना के कार्ड, और वो भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि यहाँ पे इस डेक में द व्हील है और रिलीज है। ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है आपके हायर सोल के लिए, आपके हायर पावर के लिए। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, एनर्जी जरूर चेंज होगी, एनर्जी जरूर बदलेगी। इवन ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो आपने कभी पहले सोचा नहीं था। शायद ये एनर्जी 11/11 की वजह से बन रही है, क्योंकि पोर्टल की एनर्जी लग चुकी है, 1 तारीख से लग चुकी है। कंटिन्यूसली रिलीजिंग, पर्जिंग का समय है, असेंशन का समय है। आई डोंट नो असेंशन कितने लोग यहाँ पे जानते हैं, बट जब हम थोड़ा बिग ट्रांसफॉर्मेशन की समय के तरफ आगे बढ़ते हैं ना, तो उससे पहले हमें कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जहां पे हमें फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक छोटी मोटी, लाइक वायरल और इन्फेक्शन, है ना, ऐसी चीजें हो सकती है। या फिर आपको कोई पेन हो सकता है, लाइक मसल्स पेन हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ठीक है, बोन्स में पेन हो सकता है, क्योंकि बॉडी पर्ज कर रही होती है, रिलीज कर रही होती है टॉक्सिक पैटर्न को। तो जब पैटर्न रिलीज होंगे तो बॉडी भी ट्रांसफॉर्म जरूर होगी। तो ये सब प्रोसेस हो सकता है कि आपके लाइफ में चल रहा हो, जो कि जरूरी है न्यू अपकमिंग एनर्जीज के लिए, जो अगले कुछ महीनों में सेटल्ड हो जाएगी आपके एनर्जी बॉडी में। जो भी चोजन वन है, जो भी स्पिरिचुअल पाथ में है, जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, प्लीज इस बात को समझ लीजिए कि अगर आपको ट्रांसफॉर्म होना है तो आपको थोड़े बहुत पेन से गुजरना पड़ेगा, जो कि पेन किसी भी तरीके से आपके सामने आ सकते हैं। लाइक हो सकता है कि आप जिस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हो वो आपको अपना असली चेहरा दिखा दे, हो सकता है कि आपकी बॉडी में पेन हो सकता है आपको ड्रीम्स बहुत ज्यादा डरावने आए, या पिछले लाइफ टाइम के आए, पास्ट लाइफ टाइम के आए, जिसको आप समझ नहीं पा रहे हो कि ड्रीम्स आ क्यों रहे हैं आपकी लाइफ में। आपका कोई अपना इस समय हो सकता है आपको बहुत हर्ट कर रहा है, बहुत ट्रिगर कर रहा है, बहुत आपको वो बिल्कुल दिखा रहा है आपको कि आप उसके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं हो, और इस समय आप रो रहे हो, अपने लिए तड़प रहे हो, अपने लिए तरस रहे हो, अपने पे दया कर रहे हो। ये कुछ लोगों की एनर्जी, ये सब पे नहीं जाएगी, क्योंकि चूजन वन बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, वो ऐसे काम अकेले में करते हैं, दूसरों को दिखा के नहीं करते हैं।
तो जिनके लिए भी ये एनर्जी है जो मैंने अभी बोला है, वो जस्ट आपकी रिलीजिंग हो रही है, टॉक्सिक पैटर्न रिलीज कराया जा रहा है। अगर आप इनिशियल स्टेज पे हो अपनी जर्नी में, तो प्लीज आप इस चीज को समझें कि आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। आप जंप मार रहे हो एक नई टाइमलाइन में, ओके। और जो लोग पहले से समझ चुके हैं, सारी चीजें कर चुके हैं, जर्नी के ऑलमोस्ट 70-80% जर्नी को कंप्लीट कर चुके हैं, वो ये जान गए हैं कि ये जस्ट एनर्जी का फ्लक्चुएशन है जो सेटल्ड हो जाएगा और हम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो यूनियन हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन में सडन यूनियन हो सकता है, सडन मैसेजेस आ सकते हैं अगर आप बहुत टाइम से सेपरेशन में हो, किसी के लिए तड़प रहे हो, या हो सकता है कि इस बार आपको किसी तरह का लूप छोड़ना पड़े, जहां पे आप बहुत दिन से चीजों को पकड़े हुए थे, जकड़े हुए थे ना, उस चीज को आपको ब्रेक करना पड़ जाए। हो सकता है आपको बहुत तकलीफ हो, बहुत पेन हो, लेकिन फिर देखिएगा कि लाइफ बदल जाएगी, कंप्लीटली आप मूव ऑन कर जाओगे और नई रियलिटी में आ जाओगे। हो सकता है कि वही सेम इंसान या सेम सिचुएशन से आप अलग तरीके से डील करो, वो इंसान आपके लिए बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन ये जो आपके लिए लास्ट एनर्जी आएगी, जो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा हिला दे या फिर आपकी वजह से दूसरी हिल जाए, वो हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिचुएशन जो भी हो, अच्छी बुरी जो भी हो, आप जो है ना एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, यानी कि आपके द्वारा कोई तगड़ा धमाल होने वाला है, ओके। मतलब आप कुछ तगड़ा वाला करने वाले हो, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि बहुत बड़ा पेन झेल लिया है। आपको लोगों ने बहुत उल्टा सीधा बोला, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। इवन यहाँ पे कर्मों का बहुत बड़ा लेन देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कार्मिक सिचुएशन बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। और मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपने किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है लाइफ में, इतना कि जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है। इतना पेन आपने झेला है, और ये शुरुआत कभी ऐसे थोड़ी सी मेहनत से हुई थी, और वो मेहनत इतनी ज्यादा हो गई कि वो आपके लिए, जैसे कहते हैं ना कि दर्द नासूर हो गया, ओके। आई थिंक यही कुछ कहावत है। मतलब पेन इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसका फिर कोई इलाज नहीं रहा। वो मेहनत इतनी ज्यादा बढ़ गई, मतलब लाइफ में इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ गई, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बचपन से ही कोई ना कोई ट्रॉमा, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रही, जिसकी वजह से आप बिगड़े नहीं, आप बन गए। आप ऐसे इंसान अब हो रहे हो जिसका कोई भी तोड़ नहीं है, जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। आपके अंदर हर तरह की कैपेबिलिटीज है, आप सब कुछ करने में सक्षम हो, और आप कभी भी हार नहीं सकते हो। ये एनर्जी है। मुझे जो लास्ट में जो अभी गाइडेंस पिक हुई है ना आप लोगों को लेकर के, और जो एनर्जीज मुझे पिक हुई है, वो यही पिक हुई है कि आप में सब कुछ बदल देने की कैपेबिलिटीज है, पावर है। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि नई शुरुआत तो हो रही है, लेकिन ये नई शुरुआत इस बार ऐसी नहीं होगी कि कुछ रिस्की होगी, या कुछ ऐसा बोला जाएगा थोड़ा कॉशन की जरूरत है, या कुछ भी ऐसा नहीं बोला जाएगा, बल्कि आप एक न्यू रियलिटी में जाने वाले हो सकता है कि आपको किसी चीज के लिए अप्रोच किया जाए, आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, और बार बार उसी चीज के लिए आपको पुश किया जा रहा है। ये चीजें हो सकती हैं, और आपके डिसीजंस चेंज हो सकते हैं। सडनली आप देखोगे ना कि आपके अंदर कुछ बदलाव ऐसे आए हैं जहां पे आपका रवैया चेंज हो गया है, दूसरे आपको बहुत महत्वपूर्ण समझ रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपकी इज्जत कर रहे हैं, और आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। अ, ऐसा पहले भी था, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ये चीज। और आपने ना मतलब फ्रेश स्टार्ट करने का सोच लिया है, न्यू एनर्जी है तो फ्रेश स्टार्ट है, और जस्ट रिलीजिंग के बाद है। और आपके सामने ना कई सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। पॉसिबिलिटीज ये है कि वो सारी अपॉर्चुनिटीज जो होंगी वो एक से बढ़कर एक होंगी, जहां पे आप एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लोगे जो अगले 5 साल के लिए आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। यूथफुल एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पे, जैसे कहते हैं ना कि एनर्जी नई तो होगी, साथ में काफी यूथफुल होगी, काफी यंग वाली एनर्जी होगी। हो सकता है कि आप किसी भी एज में हो, बट आप बिल्कुल स्वीट 16 वाला एनर्जी में आप आ जाओ, ओके। आपका जो
जो एज प्रोसेस है वो रोक दिया जाए। अगर आप लोग जानते हो तो ये बात भी मैं बता दूं, जो भी स्पिरिचुअल पाथ में होते हैं वो उनका एक टाइम के बाद जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से स्टार्ट होता है तो एज जो जो हमारे माइंड में जो नंबर होता है ना वो बंद कर दिया जाता है, यानी कि आपका एज प्रोसेस रुक जाता है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप मरोगे नहीं, ऐसा नहीं है कि और चीजें नहीं होंगी, लेकिन वो जनरली वो जो एक डलनेस आ जाती है वो सब गायब होने लगेगी। ट्रांसफॉर्मेशन इतने अच्छे तरीके से होता है जब आप जर्नी के काफी आगे तक पहुंच गए होते हो। स्टार्टिंग में हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए मैं बता दूं, हो सकता है कि डलनेस बहुत ज्यादा रहे, लेकिन वो रिलीजिंग और पर्जिंग के समय होता है, जब आप पर्ज कर रहे होते हो, जब आप टॉक्सिक पैटर्न से बाहर निकल रहे होते हो ना, तो स्किन भी चेंज होती है। ओके, तो लेकिन बाद में वो सारा ट्रांसफॉर्मेशन के समय सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। ओके, और यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो जब आप कह रहे थे तब एक्शन लेने को तैयार नहीं थे, और जब आपने कहना छोड़ दिया तो वो एक्शन लेने के लिए मरे पड़े हुए हैं। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है और जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा, और ये आपका डिसीजन भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। अब ऐसा यहाँ पे दिख रहा है ना, ये मुझे चैलेंजिंग हुई थी कि अब आप में ना खुद पे भरोसा कर पा रहे हो कि आप ईश्वर वो कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। मतलब अब आपको बिलीव हो रहा है कि जैसा आप चाहते हो वैसा ईश्वर कर रहे हैं, क्योंकि इतना प्रॉब्लम देख लिया था ना कि एक भरोसा सा उठ रहा था कि कुछ होता भी है कि नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया या न्यू एनर्जीज आती हैं कि नहीं आती हैं, हम बस सुन रहे हैं सुन रहे हैं सुन रहे हैं। तो अब आपको बिलीव हो रहा है क्योंकि अब आपके लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोगों की ना आप उतनी ही इज्जत कर रहे हो जितना जितना जैसे कहते हैं ना कि इतनी इज्जत देने में सुकून है। ज्यादा दे दी तो सामने वाला आपकी इज्जत करना छोड़ देगा। तो अब आपका क्या सिनेरियो है, भाई उतनी इज्जत करो जितनी बदले में अपनी घटे नहीं, है ना। तो वो वाले सिनेरियो में हो अब आप। और यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप ना समटाइम कभी कभी बच्चों जैसा बिल्कुल ट्रीट करने लगते हो, लाइक शरारती और मासूम वाली मिक्स एनर्जी। फिर एकदम से ऐसा होता है ना कि आप इतने समझदार हो जाते हो, लाइक जैसे कुछ एक बहुत ही मैच्योर इंसान आ गया है आपके अंदर, जो सब कुछ जानता है, जिसने सारे एक्सपीरियंसेस कर रखे हैं, जो मतलब उसने सब कुछ देखा हुआ है। मतलब आंखें आप ऐसे नॉर्मली बैठ जाते हो और ऑब्जर्व करते हो कि ये जो लोग हैं दुनिया में वो कितने बनावटी हैं, कितना क्यों ये सब कर रहे हैं, क्या इतना जरूरी है ये सब करना, है ना। और क्यों नहीं यहाँ पे सच्चे रिश्ते हैं, क्यों लोग अपनों को छोड़ के परायों के पीछे हैं, क्यों जितना है उसमें खुश नहीं है, क्यों इनको चकाचौंध चाहिए। मतलब सम टाइम ऐसे हो जाते हो कि जैसे बहुत गहरा कुछ अंदर छुपा रखा है या गहरी बातें हैं अंदर। लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाते हो कि ठीक है ना, जो जैसा है वैसा ही है, और फिर एकदम से बच्चों की तरह एकदम हाव भाव हो जाते हैं, हर चीज में शरारते, नटखट पना आ जाता है, कृष्णा जी की एनर्जी में आ जाते हो सकता है कृष्णा जी आपको बहुत पसंद भी हो। तो ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों ने ना अपने कर्मा के द्वारा, आपसे मैं बता रही हूँ, मतलब आप लोगों से मैं बोल रही हूँ कि कुछ लोगों ने मतलब और अदर लोगों ने अपने कर्मा के द्वारा, मतलब जो उन्होंने कर्म किए ना आपके प्रति, बहुत ही बुरे कर्म किए। मतलब जहां ईमानदारी करनी चाहिए थी वहां पे बेईमानी की, जिसकी वजह से आपने ना हमेशा एक ट्रस्ट इश्यू का सामना किया। होता है ना जब हमारे साथ कभी पास्ट में कभी कुछ बुरा हो जाए तो हमारे दिमाग में ना वो एक ट्रॉमा जैसा हो जाता है, भले आप उसको लाइटली लो कि नहीं ठीक है, नॉर्मल सी चीज है, बट सही मायने में देखा जाए ना, अगर आपके साथ कोई छल करता है या गलत चीज करता है तो धीरे धीरे देखना कि आपका पैटर्न ही वैसा ही हो जाता है। आपको लाइफ में जितने लोग मिलते हैं सब छल कपट वाले मिलते हैं, क्योंकि आपके माइंड ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि छल कपट इज वेरी नॉर्मल चीज, ये आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो आप वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि मुझे जो हुआ वो कर्मों का लेन देन था, उनके कर्मा खराब थे, और हो सकता है कि किसी लाइफ टाइम में हमने कुछ गलत किया हो जिसकी वजह से हमने ऐसा फेस किया। लेकिन अब आपके कर्मा स्ट्रांग हो रहे हैं जिसकी वजह से आप
आपके बिलीव्स चेंज हो रहे हैं, आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, आपके पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं कंप्लीटली। आप सही चीजों का चुनाव कर रहे हो, सही सोच रख रहे हो। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, टॉक्सिक बिल्कुल नहीं चाहिए, नेगेटिव बिल्कुल नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए, मुझे नेगेटिव एनर्जी से कोई भी मतलब नहीं है। इस तरह का एटीट्यूड आपके अंदर आ गया है। और देखो क्या है ना, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी हकीकत कुछ और हो सकती है, रियलिटी कुछ और हो सकती है, अंदर से आप कुछ और हो सकते हो। बहुत सारा सच अंदर छुपा हुआ है। हो सकता है कि दूसरों की वजह से आपको एक अपने चेहरे पे ना एक हंसी वाला मुखौटा लगाना पड़ता है। लाइक हमेशा सबसे हंस के बोलना, एक प्यार की एनर्जी में रहना, हमेशा दूसरों के लिए जोकर टाइप का बना रहना, लेकिन अंदर बहुत ज्यादा दुख है। तो इस वजह से हो सकता है कि ऐसा ना भी हो, नहीं ना आप दूसरों को हंसाते हो, बट कभी भी अपनी रियलिटी किसी को आप बता नहीं पाए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कोई समझ नहीं पाएगा मुझे। किसी के अंदर इतनी झस नहीं है, इतनी पावर नहीं है कि कोई मुझे समझ पाए। ये वाली सोच है आपके अंदर। आपको ऐसा लगता है कौन समझ पाएगा, मेरे अंदर इतनी गहरी बातें हैं, मेरे अंदर इतनी सारी चीजें हैं, अगर मैं समझाने पे आऊं भी तो मैं क्या क्या समझाऊं और कहाँ से समझाऊं। तो आप किसी को कुछ बताने में इंटरेस्टेड नहीं हो, किसी से कुछ शेयर करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, इसीलिए लोग ना आपको थोड़ा अलग तरीके से जज कर रहे हैं। लाइक उनको लगता है कि आप बड़े अकड़ू हो, बड़े एटीट्यूड वाले हो, घमंडी हो और रिजर्व रहते हो, अपने ही अलग दुनिया में रहते हो, जबकि आप ऐसे हो नहीं। आप तो बहुत प्यारे इंसान हो, क्योंकि आप दूसरों को पेन नहीं देना चाहते, ना ही दूसरों पे बर्डन बनना चाहते हो। तो इसलिए अपने आप को आपने रिजर्व रखा हुआ है। लेकिन कुछ लोग हैं, उनको आपके अच्छे बुरे से मतलब नहीं है। उन्होंने सिर्फ टारगेट कर रखा है कि ये इंसान तो बहुत ही खराब है मेरे लिए, इसलिए वो सिर्फ आपका खराब ही सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा जगलिंग फेज में रहते हैं कि लाइक कैसे इसका कुछ बुरा हो, कैसे इसकी इसकी वॉट लगे, ऐसा भी सोचते हैं आपको लेकर के। लेकिन आप जो है, आप तो हर बार उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, हर बार उनको कुछ नया करके दिखा रहे हैं, और वो बेचारे जो है ना सिर्फ परेशानी का ही सामना कर रहे हैं और उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और आपको ना अब जिद करना आ गया है। लाइक पहले आपको लगता था कि ठीक है, भगवान जो दे रहे हैं वो अच्छा है, दुख है चाहे सुख है, लेकिन अब ना आपको समझ में आ गया भगवान तो पिता है ना, माँ है ना, वो माँ की तरह प्यार कर सकते हैं तो पिता की तरह हर चीज पूरी भी तो कर सकते हैं, अगर वो जेन्युइन जिद है तो आपने जिद करना शुरू कर दिया कि नहीं भगवान मुझे चाहिए ही चाहिए, क्यों आप लेट करेंगे, क्यों नहीं मुझे मिलेगा। तो आपको पता है कि उनसे अगर प्यार से नहीं, उनसे अपना हक, प्यार तो है ही है, प्यार तो भगवान से हर इंसान ही करता है, ठीक है, कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ जो बहुत पाखंडी टाइप होते हैं या जो भी, आई डोंट नो उनको क्या कहते हैं, बट वो उनका एक अलग ही होता है, अपने में ही वो भगवान समझते हैं खुद को। लेकिन ऑलमोस्ट लोग भगवान से प्यार तो ही करते हैं, लेकिन जिद करना बहुत कम लोगों को आता है। हक, अपना हक समझिए भगवान पे उन, और ऐसे ही कहिए कि आप ही ने तो भेजा है ना, तो अगर आप ही नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा, आपको तो सुनना ही पड़ेगा, और आपको सुनना ही चाहिए, क्योंकि अगर मैं औरों के पास गया तो वहां से मुझे दुख मिलेंगे, वहां से मैं एक कर्मा क्रिएट करूंगा, वहां से मैं उम्मीद बनाऊंगा और वो उम्मीद टूटेगी और फिर मैं आपके पास रोते हुए आऊंगा। तो इससे अच्छा है कि मेरी जो भी विशेष है, मेरी जो भी डिजायर्स है, या मेरे जो भी कर्म है, उसके बदले आप मुझे बेस्ट से बेस्ट चीज दीजिए और मुझे सही राह दिखाइए। मैं गलत ट्रैक पे जाऊं ही ना, सही राह दिखाने वाले भी तो आप ही है ना, तो प्लीज मुझे सही ट्रैक पे ले चलिए। ओके, इस तरह से आपको उनसे बात करना आ गया है, जिसकी वजह से अब आपको बड़ा सुकून फील होता है अपने लाइफ में। और आपकी लाइफ में फिर से मैं कहूंगी, आपकी लाइफ ना आपके लिए कुछ बहुत बड़ी खुशियां लेकर के आने वाली है। कुछ लोग, ध्यान रखिएगा, कुछ लोग आपकी हार का इंतजार बड़ी शोर से कर रहे हैं, लेकिन डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको हर हाल में जीत के दिखाना है। वो आपके साथ में है, डिवाइन आपके साथ में है, और आपको वो जीत जीत दिला के ही दम लेंगे। वो जीत कोई भी हो सकती है, किसी चीज से यूनाइट होना भी आपकी जीत हो सकती है। और अब क्या है ना, अब वक्त को आप अपनी मुट्ठी में रखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि एक समय था जब समय मुझे भगा रहा था, और अब वो वक्त आ चुका है कि अब मैं किसी को भी अपने पीछे भगा सकता हूँ या भगा सकती हूँ।
इसको निगेटिवली मत लीजिएगा। हमेशा कोई भी लाइन सुन के निगेटिव एटीट्यूड में नहीं आना है। देखो, जब भी आप डिवाइन पावर में होते हो या अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन में होते हो, पॉजिटिव हाई एनर्जी में होते हो ना, तब आपके सोचने भर से सारे काम हो जाते हैं। आपने इधर इंटेंशन दी नहीं कि उधर वो सारा काम हो गया, है ना। देखो क्या होता है ना कि कोई भी लाइन को ना, बहुत जैसे एक लाइन सुनने के बाद कभी भी निगेटिवली एटीट्यूड में नहीं आना है। आपके पास पावर है, ये चीज आपको बताई जा रही है। आपके पास कौन सी पावर है? मार धाड़ इसकी पावर देखो सबके पास होती है। कोई भी बेवकूफी में आके हाइपर एक्टिव होके कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो आपकी होती है इंटेंशन। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है और आपको लगता है कि आप सही हैं, तो उसे उसका कर्मा इंस्टेंट मिल सकता है। ओके, लेकिन आपके अंदर फॉरगिवनेस की भी भावना होनी चाहिए। ये नहीं कि आपके अंदर रिवेंज भरा हुआ है और आप चाह रहे हो उसे उसे उसका कर्मा मिले। कर्मा जरूर मिलता है और इंस्टेंट मिलता है, लेकिन आपको हमेशा कोई भी गलत करे आपको भूल जाना चाहिए, फॉरगिव कर देना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कोई थप्पड़ लगाए और आप कह दो नहीं नहीं मेरे को और मारते रहो जितना चाहो, नहीं ये नहीं कह रही हूं मैं। यहाँ पे समझना, जब भी ऐसा लगे कि कहीं पे मेरा कंट्रोल नहीं है, कहीं पे मैं चाह के भी कुछ बोल नहीं सकता या मैं बोल नहीं सकती या मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकती, तो समझ जाना कि वहां पे भगवान ने आपको रोका हुआ है। क्योंकि भगवान किसी के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकते, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसा हो रहा है जहां पे आप अपने आप से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या कोई परेशान कर रहा है तो बोल नहीं पा रहे। समझ लेना कि कुछ ऐसे प्रीवियस कर्मा है जिसका ये भुगतान है और इसके बाद सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। और कुछ अपने हाथों से नहीं हो रहा है तो ये समझ जाना कि उस इंसान के लिए भगवान कोई बहुत गलत करने वाले हैं। ओके, आप आई थिंक यहाँ पे आपको बात समझ में आ रही हो। क्योंकि आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा उनको पलट के दो चार बातें सुना दोगे। इससे ज्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है और कुछ ज्यादा कर लो, लेकिन जो भगवान की जो लाठी होती है ना, फिर उसका कोई तोड़ नहीं होता है। तो उन्हें उनका काम करने दीजिए और प्लीज रिलीज करिए, फॉरगिव करिए, आगे बढ़िए। रिलीज का कार्ड है यहाँ पे, तो आपको कुछ ना कुछ तो रिलीज जरूर करना है अगर आपको व्हील ऑफ फॉर्च्यून में अपने अपने पैटर्न को लाना है तो। और बेसिकली यहाँ पे एक मैसेज मुझे और यहाँ पे मुझे पिक हुआ था कि आपको ना ये दिखाना है कि आपका असली रूप क्या है। असली रूप का ये मतलब नहीं है कि भाई कुछ अलग ही कोई हो सकता है कि आप लोग सोच रहे हो कि भाई असली रूप में क्या ही रूप अंदर से निकलेगा। असली रूप इन द सेंस आपका ट्रू नेचर, आपकी जो नेचुरल पावर है, आपकी जो इनर पावर है, स्पिरिचुअल पावर है, डिवाइन एनर्जी आपके साथ है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है ना, वो वाली पावर। तो ये आपको प्रूव करना है। और मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि कुछ लोग यहाँ पे कंप्लीटली पैसे कमाने पे लगे हुए हैं। लाइक उनका पूरा का पूरा फोकस ना सिर्फ और सिर्फ मनी अर्निंग पे है। सिर्फ उन्हें मनी अर्न करना है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी जिंदगी का पर्पस, और डेफिनेटली हो भी सकता है। जिन्हें अपने एंसेस्टर्स की पॉवर्टी को ब्रेक करना है, जिन्हें जिन्हें कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, ओके, वो उन उसके लिए आपको रिसोर्सेस चाहिए। तो उस सिर्फ आप मनी पे लगे हुए हो, सिर्फ आपको मनी पे ही आपने फोकस किया हुआ है, और आपको डिवाइन गाइडेंस भी मिल रही है कि सिर्फ आप अपनी अर्निंग पे फोकस करिए, मनी से रिलेटेड रिचुअल्स करिए, क्रिस्टल्स पहनिए, जितना हो सके मनी को मनी को और ज्यादा जैसे कहते हैं ना कि एनर्जी बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा चीजें करिए। लाइक मनी फॉरगिवनेस करिए, हो ओपोनोपोनो मेडिटेशंस करिए, प्रेयर करिए, मनी हीलिंग्स करिए, जो भी हो सके वो करिए। और बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं जो आपका इस सारी चीजों में बहुत हेल्प कर सकते हैं, आपकी जर्नी को और इजी बना सकते हैं, उनका यूज करिए। और देखो आपके अंदर ना बेसिकली अकेले चलते रहने का हुनर है। आपके अंदर बेसिकली बहुत सारे हुनर है, लेकिन अकेले चलना भी हुनर से भी बहुत कुछ बड़ा होता है। लाइक एक ब्रेव इंसान और बोल्ड इंसान ही अकेले चल सकता है। चाहे वो रिश्तों की बात हो, चाहे वो जिंदगी की बात हो, अकेले चलना बड़ा मुश्किल होता है, अकेले रहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जिसके अंदर ये पावर है वो आपको लगता है कि कभी हार सकता है। जिसने अकेलेपन के डर से ओवरकम कर लिया, वो जीत गया, तो वो क्या जिंदगी की हर प्रॉब्लम से नहीं जीत सकता।
तो ये एनर्जी है यहाँ पे। डिवाइन कह रहे हैं कि अपनी नजर उन चीजों पे रखो जिन्हें तुम्हें पाना है, ना कि जिन्हें तुम खो चुके हो या खोने का डर है। कभी भी ऐसी चीजों पे नजर मत रखो जहां से फियर आता हो, जहां से डाउट आता हो, जहां से घबराहट पैदा होती हो, एंजाइटी पैदा होती हो, डिप्रेशन पैदा होता है। ऐसी जगह पे नजर रखो जहां जो चीजें आपको चाहिए, आपको अट्रैक्ट करनी है, आपको अचीव करनी है, आपको एनी हाउ चाहिए, लोभ, लालच, चुगली, काम, क्रोध, डर, ये सारी चीजों से आप बेसिकली ऊपर उठ रहे हो और अब आप और ऊपर उठ जाओ। क्योंकि ये सारी चीजें ना लोअर वाइब्रेशन की हैं, डर्टी वाइब्रेशन है। इनसे सिर्फ और सिर्फ आपको हार मिलेगी। फॉर टाइम बिंग आपको बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। हो सकता है कि आपको उस समय लगे कि ओ हो बहुत मजा आ गया, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन आप कभी कभी सब कुछ अच्छा है, कभी कभी बैठ के गपशप करना अच्छा है, इवन हमेशा गपशप करिए, लेकिन उसमें कुछ काम की बातें हो, उसमें कुछ नॉलेज की बातें हो, या हम दूसरों की बातों को कभी भी अपने दो के बीच या चार के बीच नहीं लाएं, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन भी फिर आप कैच करोगे। अगर आप किसी और की एनर्जी, क्यों आपकी एनर्जी ड्रेन होती है? जितने भी अच्छे लोग हैं उनकी अगर कोई बातें करता है पीठ पीछे, और अगर आपका ऑरा वीक है तो आप देखोगे आप ड्रेन होने लगोगे, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा लॉस होने लगेगी, आप वीक फील करने लगोगे। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी की बातें हो रही हैं। इसीलिए कहा जाता है जितना हो सके प्रोटेक्टेड रहिए, मेडिटेशन करिए और क्रिस्टल्स का यूज करिए, ब्रेसलेट्स पहनिए जो आपको प्रोटेक्शन दे, है ना। इससे क्या होगा, कोई कुछ भी बातें करे क्या ही फर्क पड़ता है ना। तो ये वाली एनर्जी में रहना है। जहां पे टकराने की जरूरत है वहां पे आप टकराते भी हो। देखो हर जगह चुप रहो ये जरूरी नहीं है ना। लेकिन जहां पे लगे अंदर से इंट्यूशन आ रहा है वहां पे चुप हो जाओ। लेकिन जहां पे टकराने की जरूरत है, जहां पे आवाज उठाने की जरूरत है, तो आपको उठाना चाहिए, क्योंकि आप अपने उसूलों के पक्के हो, तो उम्मीद भी आप वैसे ही करते हो। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो काफी जिंदा दिल हैं। जिंदा दिल इन द सेंस जो बड़े ही खुश, मतलब ऐसा होता है ना, जो बड़े ही खुश खुश रहने वाले, हमेशा एक स्माइल फेस पे, हमेशा एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन फेस पे, हमेशा एक डिवाइन एनर्जी। तो ऐसी एनर्जी भी आपकी हो सकती है। हालात कैसे भी हों आपको उनसे लड़ना आता है, और लोग इसी चीज से जलन रखते हैं आपसे। लोग जलते बहुत है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि लोगों को जेलस बहुत है आपसे। जलन की एनर्जी भर भर के आ रही है, ईर्ष्या की एनर्जी भर भर के आ रही है आपको लेकर के। लोगों को, कुछ लोगों को आपसे कुछ चाहिए भी, लाइक आपकी एनर्जी चाहिए या कुछ हो सकता है। आपको लेकर के चुगलियां बहुत होती है, आपको लेकर के लोग एंगर वाली बातें करते हैं, यार इसका कैसे सब कुछ अच्छा चल रहा है, या इसके ऊपर कौन सी कृपा बरस रही है। ऐसी बातें की जाती हैं आपको लेकर के। डिवाइन कह रहे हैं कि आपने जितना भी सब्र किया है उससे कहीं ज्यादा आपको मिलेगा। ये भी एक चीज आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और मैं आपको एक बात समझाती हूँ, बहुत अच्छी है। जाते जाते, मतलब मैं जल्दी ही रीडिंग को क्लोज करने वाली हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं एक बहुत प्यारी सी बात। डिवाइन आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत। जितना आपने सब्र रखा है, जितना आपने सहा है, या फिर लोग अगर आपको, जैसे लोग जल रहे हैं ना, तो मुझे लगता है डिवाइन भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि लोग जले थोड़े टाइम के लिए, उन्हें भी लगे कि भाई तुमने जिस पे तुमने नजर रखी हुई है ना, उससे कुछ सीखो कि वो किस तरह का इंसान है और कितना मैं उसको देता जा रहा हूँ। तो बहुत कुछ देने को तैयार बैठे, जिसको कहते हैं ना पूरी दुनिया में कुछ भी मांगोगे ना वो देने को तैयार बैठे। लेकिन उन्होंने कुछ स्पेशल तय किया हुआ है, कुछ और ही तय किया हुआ है, कुछ ऐसा जो चारों दिशाओं से आएगा। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जो भी मैं बोल रही हूँ ना, अगर ये बोलते अगर आपको कोई भी थॉट आया है ना इससे रिलेटेड, शायद वो ही चीज, तो कुछ ऐसा जो फ्लो में हमेशा रहे आपके पास, कुछ ऐसा जो आपने हमेशा से सोचा हुआ है। तो बेसिकली बहुत कुछ देना चाहते हैं, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो इज्जत हो, पैसा हो, परिवार हो, सुख हो, शांति हो, सब कुछ देने को तैयार बैठे हैं। सो गाइज ये थी आपकी आज की एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।